एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज़ आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 77 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। और ये एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज है। एडवांस लर्नर्स का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब जो आपने जो इससे पहले के एक्सरसाइजेस बनाए हैं। देखिए अभी आपको ऊपर लिंक जो है वो एक्सरसाइज 76 का नज़र आ रहा होगा। तो मैंने अभी पूरे मतलब 1 से लेकर के 76 तक के वीडियोस बना दिए हैं। उनका भी प्लेलिस्ट अभी आपको ऊपर नज़र आएगा, उसमें से जा कर के, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पूरे देख सकते हैं। एडवांस लर्नर्स का मतलब होता है आपने जो बनाए हैं उसी से रिलेटेड सब यहाँ मिक्स्ड होते हैं। बस उसमें अंतर ये होता है कि इसमें कुछ वर्ड्स, वैसे मिसलेनियस में सब पीछे की टोटल वही वर्ड्स होते हैं, लेकिन एडवांस लर्नर्स में थोड़े से जो है वो शब्द बदल दिए जाते हैं, पैटर्न स्ट्रक्चर वही रहता है। इसमें अक्सर लोगों की शिकायत होती है, इसलिए बुक में भी आंसर दे दिया रहता है कि ये नहीं बन रहा। लेकिन नहीं बनने का कारण है कि आप पिछले एक्सरसाइजेस को निश्चित रूप से एक बार रिवाइज कर ले। जैसे ये 77 यदि है तो आपको इससे पहले के मतलब जो है कम से कम एक्सरसाइज 50 से लेकर के 76 तक के जो है एक्सरसाइजेस आपको आने चाहिए। हाँ, उसके अलावा इसमें कुछ नए वर्ड्स हो सकते हैं, तो वो तो वर्ड मीनिंग आपको एक्सरसाइज के लास्ट में दिए रहते हैं। हाँ, लेकिन उसको रट ले, ताकि मान लीजिए आपको बनाने आता हो लेकिन वर्ड्स नहीं याद रहेंगे तो फिर आप कैसे बनाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मुझे यह कल शाम में, मुझे यह यहाँ पर लगता है ये मिस्टेक है, मुझे कल शाम में शाम को 2 रुपये देने पर, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। तो इसको जो है सो चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट अंडरलाइन करके कर देता हूँ, मैं देख लूँगा। तो ऐसे हुआ कि कल शाम को मुझे शाम को 2 रुपये देने पड़े। तो कल शाम, यस्टरडे। अच्छा, परा या ना था, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए स्ट्रक्चर याद रखना होगा। तो हैड टू प्लस B1 हो जाएगा, है ना। तो यस्टरडे इवनिंग तो हुआ, आई हैड टू, और फिर वर्ब 1 हो गया, आई हैड टू पे, है ना, 2 रुपीज़ टू श्याम। तुम्हें क्यों देने पड़े, पड़ा वाला वही है, हैड टू, परा ना था ये दोनों का। तो वाई हैड यू टू पे, मुझे देने पड़े, फिर वही आई हैड टू पे, क्योंकि, बिकॉज, है ना, वह अभाव में था, ही वॉज इन नीड। अब अभाव का जैसे नहीं आ रहा हो तो आप वर्ड पावर से उसको देख लें और याद कर लें। फिर है उसकी मदद करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। अब ये वो वाला में से हैड टू वाला मैंने नहीं था, जैसे राम नहीं था, श्याम नहीं था, देयर वाज नॉट श्याम, नो राम, वैसे ही कुछ इस तरह उसकी मदद करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, है ना। तो देयर वाजंट, अब कहेंगे सर देयर कहाँ से आ गया, तो चलिए उसकी मदद करने के लिए वाला जो होगा वो तो लास्ट में जाएगा, टू हेल्प हिम। तो इधर के लिए अब क्या बचा हमारा, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था तो कोई सब्जेक्ट हमें मिलेगा ही नहीं। जैसे एक लड़का था, क्या होगा, ए बॉय वाज, नहीं, फिर सब्जेक्ट कहाँ कुछ हुआ। तो जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है उसमें 2 इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं जिनको इंट्रोडक्टरी कहते हैं। एक देयर होता है और एक इट होता है ना। इसका वास्तव में तो कोई मीनिंग नहीं होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको कहते हैं, इसलिए कि ये इंट्रोडक्शन देने के काम करता है। तो वहीं पर यहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, तो नो अदर बॉडी वाज, नहीं तो ये नहीं होगा। तो देयर वाजंट एनी अदर, दूसरा कोई नहीं था, देयर वाज, अब वाजंट की जगह आप बिल्कुल अलग अलग लिख दो, देयर वाज नॉट, है ना, देयर वाज नॉट एनी अदर मैन, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। वैसे ऐसा भी लिख सकते हैं, देयर वाज नो मैन भी लिख सकते हैं, है ना, देयर वाज नो मैन, नॉट एनी अदर मैन की जगह नो अदर मैन, दूसरा आदमी है तो इसलिए नो अदर मैन भी आप लिख सकते हैं। चलिए, सिर्फ मैं ही वहाँ था, ओनली आई वॉज देयर। अब यहाँ देयर का वहाँ के लिए उसमें हो गया, अर्थ के लिए यूज़ हुआ, है ना, वहाँ के लिए देयर। यहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं था, यहाँ देयर माने वहाँ। अब यहाँ देयर क्यों नहीं लगा, तो यहाँ तो सब्जेक्ट आई था ही, अतः यह मेरा कर्तव्य था जो मुझे करना पड़ा। देयर फोर या सो भी लिख सकते हैं, है ना। इट वॉज माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य था, है ना। दैट आई हैड टू डू, जो मुझे करना पड़ा। दैट मीन्स यहाँ पर जो, दैट मीन्स यहाँ पर वह नहीं। देश के लिए गांधी जी को क्या करना पड़ा था, अब ना था या पड़ा था तो वो हो गया, फिर हैड टू वाला आ गया। व्हाट हैड गांधी जी टू डू फॉर द कंट्री, उन्हें देश के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करना पड़ा, है ना। तो वही पड़ा, फिर वही वाला हैड टू वाला, ही हैड टू सेक्रीफाइस हिज होल लाइफ फॉर द कंट्री, है ना, पूरा देश के लिए। गांधी जी में निर्देश करने की क्षमता थी, गांधी जी हैड पावर टू गाइड। अगला है
अब यहाँ पर देखिए ये भी फिर वही है हेड वाला लेकिन है, लेकिन टू वाला नहीं है, हेड जैसे अब मेरे पास कलम थी वो वाला। तो मिक्स में ये एडवांस लर्नर्स में यही होता है। फिर है वह उसी क्षमता का फल है कि भारत आज आज़ाद है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सेम पावर, उसी क्षमता सेम पावर है ना, दैट माने यहाँ पर की, ठीक है। इंडिया इज इंडिपेंडेंट टुडे, भारत स्वतंत्र है, आज़ाद है आज। हमें गांधी जी के प्रति गहरी श्रद्धा है, हमें है, हमारे पास कुछ है तो हैव का प्रयोग होता है, वी हैव गहरी श्रद्धा तो डीप रिस्पेक्ट फॉर गांधी जी। मुझे यह करना पड़ा, आई हैड टू डू दिस की जगह इट भी आप लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुझे उस काम को करने का इरादा नहीं था, है ना, आई हैड नो इंटेंशन, है ना, किसी के पास कुछ होना वही हैड वाला ही हो गया, ये टू वाला नहीं है ना। नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट, है ना, दैट वर्क, वह काम करने का इरादा नहीं था, बट आई हैड टू डू, परंतु मुझे करना पड़ा। आपको पत्र क्यों लिखना पड़ा, फिर वही हैड टू वाला होगा, पड़ा है इसलिए। वाई हैड यू टू राइट अ लेटर, पत्र लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट द लेटर, है ना। अब द लगेगा या कोई खास लेटर लिखना पड़ा, क्योंकि मैं चिंतित और दुखी था, बिकॉज आई वॉज एनेक्सस, है ना, एंड सैड। मुझे बहुत काम करना पड़ता था, आई हैड टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, परंतु नाउ मतलब बट अब नहीं करना पड़ता, नाउ आई हैवन टू डू या आई हैव नॉट टू डू, है ना, आई हैव नॉट टू डू भी आप डिटेल में लिख सकते हैं। फिर है चूंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन तुम्हारे पास पर्याप्त धन है ना, यहाँ पर है हो जाएगा जो कि मिसिंग है। चलिए इसको मैं करेक्शन करवा दूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो चूंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, सिंस यू हैव एनफ मनी, चूंकि का सिंस होता है यू हैव एनफ मनी, कोई काम नहीं करना पड़ता, सो यू, अब कोई काम किसे, तो तुम्हें, तो सो यू हैव नॉट टू डू एनी वर्क। अगला है एक गरीब व्यक्ति लाचार होता है, पुअर मैन इज हेल्पलेस, है ना। अब यहाँ पर होता है, होती है में ईजामान का प्रयोग वाला भी आ गया। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ही हैज़ टू, पढ़ता है तो हैव टू, हैज़ टू, है ना, ही हैज़ टू हार्ड लेबर, टू डू हार्ड लेबर, वैसे ये भी लिख सकते हैं ही हैज़ टू डू वर्क हार्ड भी चलेगा, लेकिन कड़ी मेहनत है तो डू हार्ड लेबर ज़्यादा बढ़िया होगा। मुझे चिंता थी, आई हैड एन एंग्जाइटी, इसको पढ़ेंगे एंग्जाइटी, बट अब नहीं है ना, ले परंतु अब नहीं है, बट नाउ आई डोंट हैव, या आई हैव नॉट इट भी लिख सकते हैं, लेकिन आई डोंट हैव ज़्यादा बढ़िया होगा। तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ेगा, वाई विल यू हैव टू डू दिस वर्क। तो आगे है कि मुझे यह काम करना पड़ेगा, आई शैल हैव, अब पढ़ता है, पढ़ा और पढ़ेगा तो फ्यूचर हो गया, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं गरीब हूँ, बिकॉज आई एम पुअर। क्या आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, डू यू वांट टू बी ए डॉक्टर, या बिकम ए डॉक्टर भी लिख सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, इफ़ योर रिप्लाई इज यस, है ना, रिप्लाई आंसर भी दे सकते हैं, तो इसके लिए, है ना, तो यू विल हैव टू डू हार्ड लेबर फॉर इट, है ना, इसके लिए तो फॉर इट दिया हुआ, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, यू विल हैव टू डू हार्ड लेबर, है ना, फॉर इट। फिर है आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव नॉट टू डू, है ना, या फिर व्हाट विल यू नॉट हैव टू डू। तो है कि मुझे हर काम को करना पड़ेगा, आई शैल हैव टू डू एवरी वर्क। थोड़ा सा और रह गया, और एक क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो यू विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग, वैसे यह भी हो सकता है यू विल हैव टू, ठीक है, डू नथिंग, यह भी हो सकता है ना, यू विल हैव टू डू नथिंग, ठीक है। और शॉर्ट करेंगे तो यू वॉन्ट हैव टू डू एनीथिंग, विल नॉट का वॉन्ट भी करके हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो गया। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, अभी भी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करें, और कमेंट में पूरा क्वेश्चन करें, जिससे कि सहूलियत हो जवाब देने में, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा, अन्यथा बुक पलटने पड़ेंगे। और मैं रिप्लाई देता भी जरूर हूँ, चाहे थोड़ी देर से ही सही। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। एक और बात बताना चाहूँगा, यदि आप बिहार बोर्ड के 11 या 12 में पढ़ते हैं तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे दूसरे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।